सोलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। देखिएगा, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं दो कंपनीज के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में, जहां एक इंपॉर्टेंट डेटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ऐसा डेटा जो देख के जिन भी लोगों के पास पोर्टफोलियो के अंदर हमें हैप्पीएस्ट माइंड ये कंपनी अवेलेबल देखने को मिल रही है, उनको बहुत गजब का हमें कॉन्फिडेंस एक जनरेट आपको देखने को मिलने वाला है। और उस कॉन्फिडेंस के साथ आप इस कंपनी को लंबे समय के लिए आसानी से आप यहाँ होल्ड कर पाओगे। जिन भी लोगों ने 1400 रुपये के आसपास बाइंग किया है, 1200 रुपये के आसपास बाइंग किया है, 1500 रुपये के आसपास बाइंग किया है, कोई टेंशन वाली बात निकल के नहीं आ रही। इस वीडियो खत्म होने के बाद आपके अंदर बहुत गजब कॉन्फिडेंस डेवलप देखने को मिलने वाला है। और एक कंपनी के अंदर 1:1 रेशियो के अंदर आपको यहाँ स्प्लिट का बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। उसकी ही रिगार्डिंग मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। बेसिकली आज के दिन मार्केट के अंदर आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही थी, उसी के रिगार्डिंग आपको आईटी सेक्टर के अंदर हमें करेक्शन देखने को मिला। मार्केट के अंदर भी आपको करेक्शन देखने को मिला था, एज वेल एज हर एक सेक्टर के अंदर, हर एक स्टॉक के अंदर हमें मैक्सिमम के अंदर आपको करेक्शन देखने को मिल चुका है। बेसिकली हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर ज़्यादा नहीं के बराबर ही हमें परफॉर्मेंस देखने को मिला। 1050 रुपये के आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। तो बेसिकली हैप्पीएस्ट माइंड किस सेक्टर से बिलोंग करती है? आईटी सेक्टर से बिलोंग करते हैं। जो भी सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड करती है उसके जरूर बेनिफिट हमें हर एक कंपनी को आपको देखने को मिल जाता है। वैसे ही जैसे कि मैंने आपके साथ विप्रो का डेटा शेयर किया, इन्फोसिस का, टीसीएस का, बजाज फाइनेंस का, वैसे ही आज हम लोग मैं आपके साथ हैप्पीएस्ट माइंड का म्यूचुअल फंड्स बाइंग का मैं आपके साथ डेटा शेयर करना चाहूँगा। म्यूचुअल फंड्स देखिएगा, म्यूचुअल फंड्स किसी भी कंपनी के अंदर बाइंग नहीं करते। गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर भी किसी भी कंपनी के अंदर हमें बाइंग करते हुए देखने को नहीं मिलती। और यह हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर म्यूचुअल फंड की भी बहुत बड़े हमें बाइंग देखने को मिला जुलाई 2022 में। और आपको गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर के भी बहुत बड़े हमें इस कंपनी के अंदर हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर हमें बाइंग देखने को मिल चुकी है। देखिएगा, बेसिकली अब हम आ चुके न्यूज़ के ऊपर। म्यूचुअल फंड जुलाई 2022 शेयर होल्डिंग एंड फंड एक्शन इन हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज, उसमें से 12 म्यूचुअल फंड की हमें बाइंग देखने को मिला और 3 म्यूचुअल फंड्स की हमें जुलाई 2022 के अंदर इस पिछले महीने में हमें सेलिंग देखने को मिल चुके हैं। मेजोरिटी क्या है, मैक्सिमम किन लोगों ने बाइंग किया है? मैक्सिमम हमें बाइंग आपको म्यूचुअल फंड्स की ही हमें देखने को मिल रही है। तो अब हम आ चुके डेटा के ऊपर। यहाँ दोस्तों अगर आप देखोगे एल&टी की अगर बात की जाए, एल&टी का एक फंड हमें निकल के आया है जिन्होंने 8000 करोड़ के आसपास हमें एल&टी की यानी कि म्यूचुअल फंड की हमें इस कंपनी के अंदर आपको बाइंग देखने को मिला। फिर कोटक की अगर बात की जाए तो 7800 करोड़ के आसपास हमें बाइंग देखने को मिला। एज वेल एज एसबीआई की अगर बात की जाए, एसबीआई का एक फंड रेगुलर ग्रोथ हमें निकल के आया है 7470 करोड़ के आसपास हमें हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर हमें बाइंग देखने को मिला। इन द टर्म्स ऑफ शेयर्स भी आप यहाँ देख सकते हो, बहुत बड़े अमाउंट के हमें शेयर्स निकल के आ रहे हैं। एज वेल एज यूनियन स्मॉल कैप फंड की अगर बात की जाए, इन्होंने भी ऑलमोस्ट 900 करोड़ के आसपास हमें हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर हमें बाइंग देखने को मिला। नंबर ऑफ शेयर्स आप यहाँ देख सकते हो, 1.5% का स्टेक इन्होंने जुलाई 2022 महीने के अंदर हमें ऐड करते हुए देखने को मिल रहा है। अभी ये तो दोस्तों म्यूचुअल फंड की बहुत शानदार तरीके से आपको बाइंग देखने को मिला है। आईटी सेक्टर के अंदर जो लार्ज कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करती है, जैसे कि विप्रो हो गया, इन्फोसिस हो, टीसीएस हो, माइंट्री हो, और भी बहुत सारी कंपनीज है। ओके, उन कंपनीज के अंदर आपको मार्जिन्स रिगार्डिंग हमें इशू देखने को मिला, लेकिन हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर कोई भी हमें मार्जिन्स के अंदर अभी तक हमें इशू देखने को नहीं मिला। तो दोस्तों फुल प्रूफ आप देख सकते हो। अभी हम आ चुके जून 2022 क्वार्टर के रिजल्ट के ऊपर, यानी कि Q1 के रिजल्ट्स के ऊपर अभी हम आ चुके, जो कि कंपनी का क्वार्टरली फाइनेंशियल आप यहाँ देख सकते हो। इनके रेवेन्यू की अगर बात की जाए तो ऑलमोस्ट 34% की जंप ईयर बेसिस हमें देखने को मिला। नेट इनकम के अंदर 57% की जंप हमें देखने को मिला। डायलूट ईपीएस के अंदर 58% की जंप और नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर ऑलमोस्ट 17% की जंप, जो कि पॉजिटिव ही हमें देखने को मिल रहा है। तो उसी रिगार्डिंग हमें हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर भी आपको मार्केट के अंदर जैसे करेक्शन देखने को मिल रहा था, हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर भी हमें वैसे ही आपको करेक्शन देखने को मिल रहा था। लेकिन कंपनी के अंदर एक भी हमें नेगेटिव एक पॉइंट भी निकल के नहीं आ रहा। अभी बहुत सारे लोग क्या करते, किसी भी कंपनी के अंदर ब्लाइंडली निवेश करते, लेकिन हैप्पीएस्ट माइंड का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, आईएमपी डेटा शेयर करना चाहूंगा, जहां कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय की अगर बात की जाए तो ऑलमोस्ट 31% निकल के आ रहा है। और रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर बात की जाए तो 30% हमें देखने को मिल रहा है। जिस भी कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी या फिर आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय अगर आप देखोगे 30% से ज़्यादा अगर आपको देखने को मिले, तो उस कंपनी के मैनेजमेंट, उस कंपनी के प्रोमोटर्स कंपनी के आने वाले फ्यूचर की ग्रोथ के ऊपर बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली हमें फोकस करते हुए देखने को मिल जाते हैं। अभी आप यहाँ पैरामीटर्स देख सकते हो। बेसिकली जून 2021 से लेकर जून 2022 के सेल्स के नंबर्स में आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। 230, 250, 260, 290 और 300
508 देखिएगा कंप्लीटली ग्रोइंग मात्रा में देखने को मिल रहे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आप देखोगे 54 करोड़, 59 करोड़, 60 करोड़, 73 करोड़ और 76 करोड़। यहाँ भी आपको ईयर ने ईयर बेसिस बोल सकते हो या फिर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस बोल सकते हो। इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर हमें जंप देखने को मिल रही है। तो दोस्तों इनके अगर आप रिजल्ट्स अगर आप देखोगे तो पहले 2019 के अंदर नेगेटिव के अंदर हमें देखने को मिल रहे थे, लेकिन मार्च 2022 के अंदर 220 करोड़ के आसपास, 518 करोड़ और 640 करोड़ के आसपास हमें इनके रिजल्ट्स लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। एज वेल एज कंपनी के अंदर दोस्तों हमें पॉजिटिव न्यूज़ तो देखने को मिल रही है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर आप ये पॉजिटिव ही न्यूज़ शेयर करते हैं, लेकिन इसके अंदर नेगेटिव भी हमें न्यूज़ देखने को मिल रही है। देखिएगा हम लोग बात करेंगे पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव के ऊपर। नेगेटिव की अगर बात की जाए तो पहले कंपनी का अगर आप देखोगे 114 हमें करोड़ के आसपास हमें कर्जा देखने को मिल रहा था, फिर 193 करोड़, अभी 250 करोड़ के आसपास कंपनी के ऊपर हमें लोन देखने को मिल रहा है, जो कि कंपनी के लिए बहुत ही आपको एक तो आप बोल सकते हो नेगेटिव हमें पॉइंट निकल के आ रहा है। तो जिसकी वजह से अगर आप हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर बाइंग करना चाहते हो 950 रुपये के आसपास इस कंपनी का हमें सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहा है। तो ये सपोर्ट लेवल मान करके हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर एंट्री करके आने वाले फ्यूचर के हिसाब से आप यह होल्ड कर सकते हो। हर एक पॉइंट के ऊपर, हर एक 200 से 300 पॉइंट के ऊपर हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर 5-5% की अमाउंट या फिर 10-10% की अमाउंट आप या बाइंग करके आने वाले फ्यूचर के हिसाब से आप या होल्ड कर सकते हो। तो दोस्तों अभी हम बात करने वाले नेक्स्ट कंपनी के बारे में। यहाँ अगर आप देखोगे तो इस कंपनी के अंदर 1:5 रेशियो के अंदर आपको स्प्लिट एज वेल एज 1:1 रेशियो के अंदर आपको बोनस का बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले आपको 5 शेयर मिलेंगे, और यही वो 5 शेयर आपको यहाँ 1:1 बोनस अगर आप देखोगे तो यही वो दोस्तों 5 शेयर के अंदर आपको फिर बोनस देखने को मिलेगा, और यही वो 1 शेयर आपको 10 शेयर के अंदर हमें कन्वर्ट आपको देखने को मिलेगा। यानी कि अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले आपको 10 शेयर मिलेंगे। अगर आपके पास इस कंपनी के 100 शेयर होंगे तो 100 के बदले आपको 1000 शेयर देखने को मिलेंगे, और अगर आपके पास इस कंपनी के 1000 शेयर होंगे तो आपको 10,000 शेयर कंपनी के द्वारा एज अ स्प्लिट आपको देखने को मिलेगा। और इसी रेशियो के अंदर यहाँ बोनस और स्प्लिट का आपको यहाँ बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों हम लोग कौन सी कंपनी के बारे में बात करें, यहाँ अगर आप देखोगे 16,300 रुपये के आसपास हमें कंपनी देखने को मिल रही है। जब से कंपनी 11,000 के आसपास गिरावट के अंदर हमें देखने को मिल रही थी, तब से मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और यहाँ बोलते बोलते ये कंपनी 16,000 रुपये के भी लेवल्स हमें क्रॉस करते हुए देखने को मिला, जिस कंपनी का मार्केट कैप 2,60,000 करोड़ का हमें निकल के आया है। यानी कि ये कंपनी एक लार्ज कैप कैटेगरी से हमें बिलोंग करते हुए देखने को मिल रही है। और आज के दिन आपको 3% की जंप इस कंपनी के अंदर देखने को मिला। और कौन सी कंपनी के बारे में बात करें, हम लोग बात करें बजाज ग्रुप की ही कंपनी, बजाज फाइनेंस की एक पेरेंट कंपनी बजाज फिनसर्व के बारे में। तो इसी कंपनी के अंदर आपको स्प्लिट और बोनस का बेनिफिट देखने को मिलने वाला। तो इसका अगर आप मैक्सिमम के अंदर दोस्तों यहाँ देखोगे तो आपको 2500% के आसपास आपको यह रिटर्न देखने को मिल चुका है। जो चार्ट पैटर्न हमें निकल के आ रहा है कंप्लीटली एक ग्रोइंग मात्रा में, हमें ये चार्ट पैटर्न आपको ग्रो हमें होते हुए देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डर्स को भी बहुत शानदार तरीके से यह रिटर्न्स का बेनिफिट आपको देखने को मिल रहा है। 2008 से स्टॉक मार्केट के अंदर हमें कंपनी देखने को मिल रही है, और तब से कंप्लीटली कंसिस्टेंटली सेफर साइड से आपको लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर और दोस्तों ज़्यादा कंपनी के अंदर रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। सेल्स के अंदर, नेट प्रॉफिट के अंदर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर बहुत शानदार तरीके से हम इस कंपनी के अंदर आपको जंप देखने को मिल रही है। और जैसे कि मैंने आपके साथ हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर एक हमें नेगेटिव पॉइंट निकल के आया था, वैसे ही बजाज फिनसर्व के अंदर एक हमें नेगेटिविटी पॉइंट निकल के आया है। जो भी कंपनी फाइनेंस सेक्टर से बिलोंग करती है, कोई भी कंपनी ले लीजिएगा, छोटी से छोटी कंपनी भी आप यहाँ देख सकते हो और बड़ी की बड़ी कंपनी आप यहाँ देख सकते हो, उन कंपनीज के ऊपर बहुत ज़्यादा हमें कर्जा देखने को मिल जाता है, लोन हमें देखने को मिल जाते हैं। जहाँ बजाज फाइनेंस के अंदर भी आप यह देख सकते हो, बजाज फिनसर्व के अंदर भी आप यह देखिएगा 1,27,000 करोड़ का कर्जा, 1,28,000 का कर्जा, 1,60,000 करोड़ का हमें कर्जा निकल के आया है। एक लोन हमें देखने को मिल रहा है, डेप्थ हमें कंपनी को और दोस्तों देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हमें कंपनी के ऊपर डेप्थ देखने को मिल रहा है। रिजर्व्स अगर आप देखोगे 40,000 करोड़ के, और डेप्थ 1,60,000 करोड़ का हमें डेप्थ कंपनी के ऊपर देखने को मिल रहा है। लेकिन ये हर एक कंपनी के, यानी कि जो कंपनी फाइनेंस सेक्टर से बिलोंग करती है उनके अंदर आपको देखने को मिल जाती है। लेकिन कंपनी के हर एक पैरामीटर के अंदर क्या ग्रोथ देखने को मिल रही है, क्या कंपनी का चार्ट पैटर्न अप ट्रेंडिंग मात्रा में मूव होते हुए देखने को मिल रहा है, कैसे कंपनी अपना क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस परफॉर्मेंस कर रही है, ईयर बेसिस परफॉर्मेंस कर रही है, उसके ऊपर कंपनी की आने वाले फ्यूचर की हमें ग्रोथ देखने को मिल जाती है। और बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व दोनों कंपनी बहुत शानदार तरीके से हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो निवेश कर अगर आप करना चाहते हो, स्टडी की जगह, एनालिसिस की जगह, उसके बाद आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हो। कंपनी ने अभी तक एग्जिट और रेकॉर्ड डेट मेंशन नहीं किया, जब भी कंपनी एग्जिट और रेकॉर्ड डेट मेंशन कर देगी मैं 100% आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो आज के लिए इतने, अगर वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।